नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार कह रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन ये नियम चुनाव पर लागू नहीं किया जा रहा। इसका ताजा उदाहरण रविवार को हरियाणा में कोरोना काल में कार्यक्रमों को लेकर जारी हुई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी में दिखता है। नई एसओपी 3 नगर निगमों, 1 नगर परिषद के चुनाव में सियासी दलों को राहत देने वाली है। इसके अनुसार अब खुले मैदान में होने वाले कार्यक्रम में 500 लोगों के इकट्ठा होने की छूट दी गई है। हॉल में क्षमता से 50% तक लोग बैठ सकेंगे। ये संख्या अधिकतम 200 हो सकती है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के आम चुनाव और हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के दौरान चुनावी रैलियों में भीड़ की संख्या पर लिमिट खत्म कर दी गई थी। इसके बाद केस बढ़े तो 25 नवंबर को फिर से भीड़ के लिए लिमिट तय की गई। अब फिर से चुनाव के दौरान ही कार्यक्रमों में लोगों की संख्या की लिमिट बढ़ाई गई है। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी ने एसवाईएल का मुद्दा उठा लिया है। सीएम मनोहर लाल ने रविवार को कृषि कानूनों पर किसानों को समझाने की कोशिशों के बीच पंजाब से अपने हिस्से का एसवाईएल का पानी मांगा। इसके लिए नारनौल में जल अधिकार रैली भी की गई। इसमें सतलुज यमुना लिंक एसवाईएल का हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब से लेने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई और बॉर्डर पर जारी धरने को राजनीतिक से प्रेरित बताया। किसानों को कृषि कानूनों में उनके हित गिनाए गए। वहीं विपक्ष से महज किसान आंदोलन को भटकाने की कोशिश बता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी किसानों में फूट डाल रही है ताकि आंदोलन कमजोर हो सके। सरकार के नेताओं से भी किया है कि कहीं कोई आपस में अगर किसी बातचीत का कोई किसी प्रकार का बना हुआ रुकावट बनी है तो उसको हटा करके हमको किसान नेताओं से या चाहे वो स्वार्थ के नाते से चाहे पॉलिटिकल लीडर के भी कुछ लोग हैं उनको भी तर्क संगत बात करके और उनके साथ बात करनी चाहिए। कृषि कानूनों के विरोध में 25 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। यहां अब राजनीतिक रंग भी खूब देखने को मिल रहे हैं। पंजाब में 1 साल बाद विधानसभा और हरियाणा में 2 महीने बाद पंचायत के चुनाव होने हैं। इसका असर अब आंदोलन में दिख रहा है। पंजाब से विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक कई नेता ट्रक भरकर कंबल, चद्दर, गर्म कपड़े और राशन आदि लेकर आंदोलन स्थल में वितरित कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के कुछ युवा भी सेब की पेटियां लेकर पहुंचे और केवल वहीं गाड़ी रोक रहे थे जहां हरियाणा के किसानों के टेंट लगे थे। वहां जाकर किसानों के पास सेब की पेटियां रख रहे थे और पता चला कि जनाब तो जिला परिषद चेयरमैनी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के कुछ छोटे नेताओं ने तो आंदोलन स्थल के आसपास हाथ जोड़कर पोस्टर भी लगा रखे हैं। पत्रकार संजय कपूर के पितृशोक पर सांत्वना देने पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान तो अपनी खेती में लगे हुए हैं। जिन दलों के राज में किसानों की हालत बद से बदतर होती चली गई, यही नहीं विपक्षी दलों के राज में किसानों पर लाठियां और गोली चलती भी हमने देखी है। किसान आंदोलन के दौरान ऐसे ही कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए किसी के बहकावे में आकर धरने पर आकर बैठ गए हैं। गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन में ऐसे राजनीतिक लोग घुस आए हैं जो देश विरोधी हैं और हिंसा और अराजकता का दौर लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मोदी सरकार किसानों से टकराव नहीं चाहती बल्कि मुद्दों का हल चाहती है, लेकिन किसान द्वारा हर बार नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है जबकि किसानों की हर मांग को सरकार मान रही है। उन्होंने कहा ये कैसा किसान आंदोलन है जहां सर्जिकल इमाम उमर खालिद भिंडेरवाला के पोस्टर लगाए जाते हैं और देश विरोधी दंगा फैलाने वालों को रिहा करने की मांग की जा रही है। तंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से उपवास करना, धरना देना, प्रदर्शन करना ये हर किसी का मौलिक अधिकार है, लेकिन ऐसे आंदोलनों से जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, लोगों का आवागमन बाधा मुक्त हो जाए, बाधा आ जाए, लोग नौकरी पे न पहुंच सकें, हॉस्पिटल न पहुंच सकें, अपने गंतव्य तक न पहुंच सकें, ये ठीक नहीं है। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, किसानों के घर में खुशहाली आए, किसान को फसल की उचित कीमत मिले, समय पर खाद पानी किसान को मिले, ये सब व्यवस्थाएं मोदी जी की सरकार ने पिछले 6 सालों में कर दिखाई है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों के धरना स्थल पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं।
उन्होंने कहा है कि किसानों का सरकार पर और सरकार का किसानों पर विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्या बनी हुई है। किसान अपनी मांगों पर अड़िग हैं। अब मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन किसान की लड़ाई जारी रखूंगा। यदि ये आंदोलन लगातार जारी रहता है तो इसमें किसानों की जीत होगी, क्योंकि ये आंदोलन अब केवल किसानों का नहीं बल्कि ये देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह ने धरना स्थल पर आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हमारे जैसे आदमियों को स्टेज पे नहीं आने देंगे तो हम धक्का थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम किसानों के साथ हैं और ये बात मैंने यहाँ भी कही और कल मैंने पत्रकार सम्मेलन में भी कही, और ये मैं मान के चलता हूँ कि इस लड़ाई में सिर्फ अब ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश इस लड़ाई में देशव्यापी एक आंदोलन है जिसमें किसान अपनी मुख्य भूमिका और अपने हकों के लिए लड़े। 3 कानूनों के विरुद्ध है ना, तो उनको गुस्सा तो होगा उसमें। आपको या मेरे को ये ढूंढना कि ये क्यों है, क्यों का मतलब नहीं है। कल मैं कोई काम कर देता हूँ तो लोग मेरे को भी कहेंगे वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद। ये नहीं होता। बात ये है कि इस आंदोलन की मुख्य जो धारा है वो यही है कि जो कानून बने हैं उनसे हम शंका है हमारे को, हमारी शंका दूर की जाए। भवानीखेड़ा के शहीद गुलाब सिंह पार्क में दिव्यांगों ने मांगे लागू नहीं करने के रोष में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने हिसार लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह का भी पुतला फूंका और 10 जनवरी तक मांगे नहीं लागू करने पर आगे फिर 11 जनवरी को राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। उनके आरोप थे कि वर्तमान सरकार और प्रशासन दिव्यांगों के लिए अनेकों सुख सुविधाओं की घोषणाएं करती है, लेकिन उन्हें लागू नहीं करती है, जिसके कारण से दिव्यांगों को आज अनेकों परेशानियों का आए दिन सामना करना पड़ता है। उन्हीं मांगों को लागू करवाने को लेकर उन्होंने कई बार सरकार और प्रशासन सहित भवानीखेड़ा के हल्का विधायक विशंबर वाल्मीकि से भी इसकी गुहार लगाई, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। दिव्यांगों ने कहा कि 10 जनवरी तक सरकार और प्रशासन उनकी मांगों को लागू नहीं करता तो फिर वो सभी इकट्ठा होकर 11 जनवरी को राज्य स्तरीय प्रदर्शन कर हिसार के लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह और भवानीखेड़ा हल्का विधायक विशंबर वाल्मीकि के खिलाफ भवानीखेड़ा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी करेंगे। वो लोग भवानीखेड़ा से सभी दिव्यांग प्रत्येक गांव से इकट्ठे हुए हैं और सभी दिव्यांगों में पूरी तरह से रोष बना हुआ, क्योंकि हमारे वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक ने कई वर्षों से हमारी सुध नहीं ली है। न तो हमें कोरोना महामारी के बीच जो राशन वितरित और न तो मिला है, न दवाई मिली है, न जो केंद्र सरकार से जो घोषित किए थे कि 1000 रुपये न तो सांसद के द्वारा वो भी नहीं मिले हैं, और न ही आज तक भवानीखेड़ा जो ब्लॉक इसमें दिव्यांगों बैटरी चालित रिक्शा भी नहीं मिली है। रोहतक में स्थानीय कनेली रोड स्थित सामाजिक संस्था MTFC मेक द फ्यूचर ऑफ कंट्री एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा सर्दी राहत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्वर्गीय मुलखराज धमीजा मल्टीपर्पज हॉल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में के तौर पर वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और जैन समाज के पूर्व प्रधान नवीन जैन ने शिरकत की। उपस्थित लोगों को स्वेटर और कंबल भी वितरित किए। संस्था के प्रधान नरेश ढल ने बताया कि नवीन जैन पिछले 1 महीने से निरंतर गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव देवेंद्र चहल और सदस्य राजकुमार मोर कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बच्चों ने केक कटवाकर रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव का जन्मदिन मनाया। समाज सेवा में सराहनीय कार्य करने के लिए हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी और स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन सोनीपत को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। रोहतक में पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक RS वर्मा ने कहा कि दिल्ली के नजदीक होने की वजह से रोहतक में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। वर्मा ने तिलियार पर्यटन केंद्र पर पत्रकारों से बातचीत की और ये कहा कि रोहतक में तिलियार पर्यटन केंद्र के अलावा मैना पर्यटन केंद्र और होटल मैनेजमेंट संस्थान के अलावा एक पेट्रोल पंप भी पर्यटन विभाग का है। उन्होंने कहा कि रोहतक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन किया जा रहा है और इसके लिए एक परामर्शदाता भी लगाया जाएगा। RS वर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से अन्य उद्योगों की तरह पर्यटन उद्योग पर भी मंदी का प्रभाव रहा, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। विभाग का पूरा प्रयास है कि पर्यटन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना से उबर करके हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, हमारे जो कम्प्लेक्सेस हैं और पर्यटन की जो फ्रिक्वेंसी में जो गिरावट आई उसको हम पहले की तरह बढ़ावा दें। तो इनमें हमारे वेरियस जो कम्प्लेक्सेस है इनका हम रेनोवेशन करना, इनमें मेन्यू की तब्दीली और इसके साथ साथ इसमें जो एलाइड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो चलाने का प्रयास किया जा
खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।